स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मन, क्रम, वचन, छाणी चतुराई, भजतहि कृपा करहि यदुराई। यानी कि सीधी सी बात एक सरल है कि अगर आप भगवान के मार्ग में उतरें, चलें, आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले सोच लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस मार्ग में आना हो तो मोहि, कपट, छल, छिद्र, न भावा, ये सब पहले छोड़ो। कि जो छल कपटी है आज की डेट में, कलयुग में, वो उतना ही सुखी है। और हम भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, हम दुखी हैं। इसका एक ये इतना क्वालिटी का प्रश्न है, ये होना चाहिए, ये पूछना चाहिए। इसके विषय में थोड़ा कैसेट लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा सा एक सिंपल सी बात है। पद्म पुराण में एक राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की असीम अनुकंपा से और संतों के आशीर्वाद से और आप सभी का जो प्रेम मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और आज एक और संत दर्शन के, आपको जिन संत का हम दर्शन कराने वाले हैं, उनका ऑलरेडी हम 3-4 वीडियो डाल चुके हैं। लेकिन भक्तों का पर्सनली पे मैसेज, व्हाट्सएप हमारे पास आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। उन्हीं संत के आज एक और दिव्य वाणी आप सुनिए। बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं, बड़े सरल हृदय संत हैं और बड़ी उत्तम सत्संग महाराज जी करते हैं। आप भी उनका आनंद लें। और बाकी की जो वीडियो हैं आपने मिस कर दी हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे भी दे दूंगा। और हमारे साथ लगातार जो भक्त हमको लगातार सुनते हैं और वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप मत करना। आप करेंगे भी, कर भी नहीं पाएंगे अगर आप वीडियो देखेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। आइए महाराज जी का सत्संग लेते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। और जैसा हमने अभी आपको बताया था, महाराज जी के पास हम पहुंच गए हैं और महाराज जी ने अपने जो कीमती समय है उसमें से थोड़ा बहुत समय हमें बारंबार दे रहे हैं। इसके लिए महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज महाराज जी के श्रीमुख से सुनते हैं कोई नया सत्संग जो मानव जीवन में बहुत ज्यादा आपको भगवत मार्ग पर चलने के लिए, अग्रसर करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वही महाराज जी से आज दिव्य चर्चा। महाराज जी राधे राधे। राधे। महाराज जी उसी मार्ग को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं जो हमने छोड़ा था। देखो, प्रमुख रूप से जिन लोगों को भगवान के तरफ पढ़ना, यानी ऐसा एक निश्चित स्थान जिसको अंग्रेजी में एम कहते हैं या उद्देश्य, उद्देश्य को प्राप्त करना। तो पहले जैसे एक लड़का स्कूल जा रहा है, क्यों? पढ़ने। क्यों पढ़ेगा? कुछ बनने। क्यों बनेगा? कुछ बन करके कुछ कमाएगा। क्यों कमाएगा? क्योंकि कमा करके वो अपने जीवन को सुखी करेगा। यानी सुख उसका अंतिम एम है। जैसे पढ़ के वो कुछ बन करके, कुछ कमा करके, और फिर उस कमाई से वो अपना जीवन सुखी रखेगा। यानी उसके जो शुरुआत का स्टेज था, उसका अंतिम एम क्या है? सुख, सुख, आनंद। उसका ये एक एम है, उद्देश्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए वो बचपन से ही लग पड़ा। वो प्राप्त होने में तो समय आएगी, लेकिन उसका सारा एम वहां जाकर के इंड होगा जब वो कुछ बन करके और कुछ कमा करके और उस कमाए हुए धन से संसार के विषयों को इकट्ठा करके
और फिर वो अपने इंद्रियों को सुखी करेगा, यही उसका एम है। लेकिन थोड़ा सा वो ये समझ जाए कि जो ये सुख है, ये जो आनंद है, जिसकी उसको खोज है या जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है, ये सुख, ये आनंद क्या संसार के विषयों को प्राप्त करके पूर्ण हो जाएगा? तो उसका जो हो चुका है, जैसे किसी ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन गया, और बनने के बाद उसने संसार में अपना कमा धमा करके बंगला, कोठी, पैसा, रुपया, शादी विवाह सब कुछ कर लिया, तो क्या उसे सब कुछ करके सुख मिल गया? तो पता चलेगा कि संसार का जो सुख उसे प्राप्त हुआ संसार के विषयों को सेवन करके, वो एक सीमित है। लेकिन ये सुख जो है, ये आध्यात्म जगत का शब्द है, आनंद आध्यात्म जगत का शब्द है। इसकी परिभाषा बड़ी विलक्षण है। आनंद तो उसे कहते हैं कि एक बार मिल जाए तो फिर उसके बाद उस पर दुख कभी भी हावी न, सदा सर्वदा वो आनंदित रहे, इसे कहते हैं आनंद। और वो तब संभव होगा जब उसके भव रोग खत्म हो जाए। ये संसार का जो रोग है ना, भव रोग, ये भव रोग क्या है? भव रोग बस यही है, संसार को प्राप्त करके सुख की खोज, सुख की कामना, ये सबसे बड़ा भव रोग है। इसी लोग बस आज ये कर लें, मान लो किसी के पास मकान नहीं है, उसको एक चाहत है कि मुझे मकान मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन मकान मिलने से अब क्या हुआ, अब और कामनाएं बढ़ती हैं। तो यही है सब भवरोग। जाल जिसके कहते हैं भवजाल, यही सब है। लेकिन इससे उसको निकलना पड़ेगा। उसको ये चीज समझने के लिए किसी तत्व ज्ञानी, जो तत्व को खुद जानता हो, यहां तक ही नहीं, तत्व का अनुभव हो। जैसे किसी ने बिजली के विभाग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अभी उसने उसकी सर्विस नहीं की, तो उसको अक्षर का ज्ञान तो है, लेकिन प्रैक्टिकली, मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के अनुभव को प्राप्त, यानी शास्त्र पुराण पढ़ तो लिया, सुना तो देता है, लेकिन उसके रहस्य को स्वयं न तो अनुभव किया है न कर पाएगा। इसलिए वो भवरोग, रोग माने बीमारी, और बीमारी के लिए क्या चाहिए? दवा और वैद्य। वैद्य मिले और वैद्य रोग को समझे और वो दवा दे, तो ये भवरोग है। इस भवरोग की जो दवा है वो तत्वज्ञानी, भगवत तत्व के विषय में शास्त्रों के अंदर जो कुछ बताया गया है, शब्द हैं, श्लोक हैं, दोहा हैं, चौपाई हैं, छंद हैं, ये सब शब्द हैं, लेकिन उसके रहस्य को, जैसे रामायण में एक शब्द आया, ये क्या है? स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मन, क्रम, वचन, छाणी चतुराई, भजतहि कृपा करहि यदुराई। अब ये शब्द हो गए, पूरे हो गए, 1 सेकंड 2 सेकंड में बोल दिए, पूरे हो गए। अब थोड़ा विचार करो कि क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मन, पहला शब्द लगा दिया उन्होंने, मन, क्रम और वचन से अपनी चतुराई को छोड़ दो।
कि मैं जो जानता हूं वो किसी को पता ना हो, मैं जो कर रहा हूं कोई जाने ना। ये क्या है? जैसे एक जगह और इसी तरह को थोड़ा विशेष समझाए हैं भगवान कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब छोड़ दो। तो ये क्या है? दोहा चौपाई श्लोक सुन लिए, उसका अर्थ सुना दिए। ताली बज गई, किसी संदर्भ को सुनाते समय एग्जाम्पल दिए नाटक जैसा, तो लोगों ने सुना और हंस दिए, ताली बज गई। 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटे 2 घंटे सत्संग हुआ, पर आपको क्या मिला? हजारों की भीड़ हुई, हजारों लोग 7 दिन कथा सुने, 7 दिन के बाद जजमान भी गया, आचार्य भी गए, लोग भी गए, उनमें क्या परिवर्तन हुआ? क्यों? भगवान कह रहे हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, यानी कि सीधी सी बात एक सरल है कि अगर आप भगवान के मार्ग में उतरें, चलें, आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले सोच लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस मार्ग में आना हो तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये सब पहले छोड़ो। ये छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हर जीव को अनंत जन्म हो चुके हैं और अनंत जन्मों के अनंत तरह के उसके अभ्यास हैं, संसारी छल कपट वाले उसके अभ्यास में है, इसलिए वो छूटता नहीं है। तो अब करें क्या इसके लिए? जैसे वस्त्र में गंदगी आ गई है तो वस्त्र साफ कैसे करें? तो उसके लिए 2 बातें प्रमुख हैं कि एक निर्मल जल और बढ़िया क्वालिटी का साबुन मिल जाए तो वस्त्र साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसकी गंदगी निकल जाएगी। ये 2 काम तो हम कर लेते हैं, ये 2 काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखो कि उस धोए हुए वस्त्र को जहां सूखने के लिए डालें वो भी स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे धुल तो गया है लेकिन फिर से उसमें गंदगी न लग जाए। इस बात का विशेष ध्यान धुलाई करने वाले अपने कपड़े के साथ रखे, तब कुछ दिन तक वो कपड़ा उसका सफा रहता है। ऐसे ही अगर आप किसी संदर्भ को जो भगवान की ओर ले चलने वाला है उसको सुनने के बाद उसको आप मनन करें, उसका चिंतन करें और उसी प्रकार अपने आचरण को बदलने की प्रक्रिया में लग जाएं, जिससे आपको जो सुना है वो दृढ़ हो जाए और फिर आप आगे बढ़ें। इसमें एक छोटा सा प्रश्न है, कल मेरे व्हाट्सएप पे किसी भक्त ने भेजा है मेरे पास, जैसे महाराज जी ने बोला अभी के छद्र और ये कपट है ये सब छोड़ना चाहिए, उसके बाद ही हम उस भगवत मार्ग पे चल सकते हैं। वो कह रहे हैं, उन भैया का कहना है कि जो छल कपटी है आज की डेट में कलयुग में वो उतना ही सुखी है और हम भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, हम दुखी हैं। इसका एक ये इतना क्वालिटी का प्रश्न है, ये होना चाहिए, ये पूछना चाहिए। इसके विषय में थोड़ा कैसेट लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बड़ा सा एक सिंपल सी बात है। पद्म पुराण में एक वर्णन आता है, उसमें क्या है कि एक सुनार है, ज्वेलरी का दुकान, सोने चांदी की दुकान वाला। तो एक मार्केट है, उसमें सारी दुकानें सोने चांदी की है। तो वो सुबह में उठता है, नहाता धोता नहीं है, कोई अपने शारीरिक नित्य कर्म को कुछ समझता ही नहीं और वेश्यावृत्ति और खान पान सब उसका गंदा है। बस एक काम करता है कि वो सवेरे पहुंचता है दुकान, बिना नहाए धोए दुकान की चाबी खोलता है, गद्दी पे बैठ जाता है और अनायास ही उसके दुकान में ग्राहक आते हैं, भीड़ बढ़ती है। एक उसके पड़ोसी में दुकान है, वो बेचारा सुबह में पहले उठता है तो अपने नित्य कर्म करता है, साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ करके तब वो आता है दुकान पर बैठता है, दुकान में भी आकर के धूप दीप करता है और उसके बाद
वो दुकान पे बैठता है। होता क्या है कि उसके दुकान पे सुबह में अगर 4 ग्राहक आते हैं तो जो नहाता धोता नहीं, पूजा पाठ नहीं करता, उसके दुकान में 400 ग्राहक आते हैं। वही कहने का लोग देखते हैं ये क्या है। अब आगे क्या एक घटना घटती है, कुछ दिनों के बाद ये चर्चा तो रहती है कि देखो ये बकवास है, ये सब धोखा है। शास्त्र पुराण ब्राह्मण साधु जो कहते हैं कि सत्कर्म करो सत्कर्म करो, क्या है? दुष्कर्म करने वाले के यहाँ मौज है और सत्कर्म करने वाला दुखी है। इसके आगे इससे भी विचित्र घटना घटी कि कुछ दिनों के बाद एक दिन वो दारूबाज स्वर्णकार रात्रि को दुकान बंद करके जा रहा था तो सोने की मुहरों से भरा थैला मिल गया, प्राप्त किया और चला गया। लोगों को पता भी हो गया कि देखो, और जो नियम से पूजा पाठ करता, दुकान भी अच्छी नहीं चलती, वो दुकान बंद करके जब निकला तो उसका पैर एक गड्ढे में गिर गया और पैर टूट गया। ये मतलब क्षमता की एक सीमा पार हो गई। बिल्कुल। अब क्या हुआ कि भगवान ने तुरंत नारद जी को प्रेरणा किया कि देखो अब तक तो जो रहा वो ठीक रहा, लोग भगवत विमुख ज्यादा हो जाएंगे ऐसी घटनाओं से, तो तुम अभी वहां पहुंचो और पहुंच करके एक ज्योतिषी का रूप धारण करो और उस गली मोहल्ले में चारों तरफ आप ज्योतिष का प्रचार करो। लोग जुटेंगे, फिर ये बात आएगी तो दोनों के पूर्व जन्म की कहानी सुनाना, जिससे लोग भ्रम से दूर हो जाएं। आए नारद जी ज्योतिषी बना करके, तिलक वगैरह लगा करके, पुस्तक हाथ में रख करके, छड़ी वगैरह, बड़े विद्वान ब्राह्मण। दो एक लोगों को आवाज लगाए, भाई कुछ पूछना है पूछ लो। तो कोई व्यक्ति आ गया, बोले महाराज क्या हो? बोले ज्योतिषी। बोले ज्योतिष का मतलब क्या है? बोले तुम कुछ बोलो ना, मैं सब तुम्हारा बता देंगे। देखो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक का नाम रमेश है, दूसरे का नाम सुरेश। अरे तो बड़ा जो जग, मतलब बिना बताए, क्योंकि नारद जी थे, सर्वसमर्थ थे, भगवान की आज्ञा थी। अब जब ये चर्चा 2-4 लोगों ने देख लिया तो वो इकट्ठा हो गए और ये बात कहने लगे कि महाराज जब इतना आप जानते हैं तो कल एक यहाँ एक घटना घटी है 2 तरह की, उसको आप बताइए। बोले अच्छा उस सुनार की बोल रहे, उसका देखो ये तो नाम है। और वो कल 11,500 मुहरों की थैली प्राप्त किया रात को इतना बजे और इस स्थान पर। अब उन लोगों ने कहा इतना जानकार? बोले हाँ, लेकिन तुम लोगों को पता है पूर्व जन्म में ये व्यक्ति ने इतनी सत्कर्म किया था कि इस जन्म में इसको राजगद्दी का योग था, लेकिन जन्मते ही जैसे ही थोड़ा होश संभाला, ये दुष्कर्म का सहारा ले लिया, इसके लिए इसका पुण्य क्षीण होने लगा। पुण्य इतना था कि उस पुण्य के चलते नहाता धोता नहीं, दुष्कर्म करते रहा, फिर भी इसकी दुकान और इसकी सब कुछ प्राप्त रहा। लेकिन जिस मुहूर्त, जिस घड़ी में इसको राजयोग था, वो घड़ी तो आ गई, लेकिन दुष्कर्म करने से पुण्य क्षीण हो गया था, तो राजयोग होते हुए इसे राजगद्दी नहीं मिलकर के केवल मोहरों की थैली मिल गई। अन्यथा अगर ये सत्कर्म में लगा रहता तो आज की तारीख, आज के समय में इसको राजयोग था। दूसरे व्यक्ति का नाम बताए, वो व्यक्ति पहले पूर्व जन्म में दुष्कर्मों में लिप्त था, इसके लिए उसे धन वगैरह की प्राप्ति तो नहीं हुई, सुख नहीं मिला, लेकिन इस समय जिस समय उसके पैर टूट गए उस समय उसकी मृत्यु का योग था। लेकिन ये इस जन्म में ये इतना सत्कर्म कर लिया था कि वो जो मृत्यु का काल था वो कटा और केवल एक्सीडेंट पर आके रुक गया। जब इस तरह से लोगों को अच्छी तरह से नारद जी ने समझाया, तब जाकर के भ्रम दूर हुआ। संसार में ये देखा पाप और देखा पुण्य कोई
पाप करके आगे बढ़ रहा है तो चार देखने वाले कहते हैं यार वो तो गलत करके आगे बढ़ रहा है, तो वो भी लग जाते हैं। कोई दान पुण्य करने से आगे बढ़ने लगता है, उसको लोग देखते हैं तो फिर दान पुण्य करने लग जाते हैं। ये सब संसार के लोगों की वृत्तियां हैं। तो आप सभी भक्तों ने सुने, आपके ही मन के जो विचार थे, जो प्रश्न थे, वो मैंने महाराज जी से पूछने की छोटी सी कोशिश की, और फिर भी आपके मन में कोई भगवत मार्ग की तरफ कोई प्रश्न है तो अवश्य ही मैं महाराज जी से आपके प्रश्न महाराज जी के समक्ष रखूंगा। और हम भी मिलते हैं किसी अगले दर्शन के साथ, ऐसे ही ब्रज के छुपे हुए दुर्लभ संत दर्शन के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत कृपा। जय जय।